देखो, ये महज एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल एक रुझान की ओर संकेत देता है और कई बार एग्जिट पोल के उल्टे रिजल्ट भी आते हैं। तो एकदम से 4 जून को क्या होगा एग्जिट पोल के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जो महाराष्ट्र को मैंने देखा समझा पूरे प्रचार के दरमियान उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि एनडीए को जो पिछली बार जो उनकी सीटें थी उसके आसपास ही सीटें मिलेगी। मतलब बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के जो उम्मीदवारों के लिए जिस तरीके से जो वोटर निकले वो उनके लिए कम थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा या तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, यह भाव, यह जोश, यह उत्साह महाराष्ट्र के मतदाताओं में था। लेकिन जानबूझ करके एक दुष्प्रचार, एक कह सकते हैं जिसको कि एक फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा था महाराष्ट्र में कि शरद पवार जी के लिए बहुत भारी सहानुभूति है, उद्धव ठाकरे जी के लिए बहुत भारी सहानुभूति है। ऐसी कोई सहानुभूति नहीं थी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत स्ट्रांग अंडर करंट था, जो इस तमाम फॉल्स नैरेटिव के ऊपर हावी रहा है। और मेरा ऐसा मानना है अभी भी 4 जून को जो फैसला होगा उसके बाद हम अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब 4 जून को मशीनें खुलेगी तो महाराष्ट्र एक बहुत ही अप्रत्याशित किस्म का नतीजा देगा और उसमें एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई दिखेगी। मैंने कहा आपको ना कि एनडीए गठबंधन बहुत आगे रहेगा जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो। और जो एग्जिट पोल में जो सारी बातें निकल के आती हैं वो एकदम से जब मशीनें खुलती हैं तो एकदम सही साबित हो जाए, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा एग्जिट पोल में कुछ होता है, रिजल्ट कुछ और होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधे पर पूरा चुनाव प्रचार ढोया है और पूरे लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ही मेन फैक्टर थे और उनके नाम पे ही जबरदस्त तरीके से वोट निकले हैं। तो चाहे वो शिवसेना के उम्मीदवार हो या एनसीपी अजित पवार साहब के उम्मीदवार हो, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो, उन सबको जो वोट मिला है वह मोदी जी के नाम पे मिला, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिला है। और निश्चित तौर पर इस आधार पर मैं ऐसी उम्मीद जताता हूं और ऐसा एक आकलन पेश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी यानी एनडीए को महाराष्ट्र में एक जबरदस्त सफलता मिल सकती है। हो गया, आप तुम्हारा कुछ है ही नहीं, सेम चीज रिपीट कर रही हूं। हाँ बोलो। मुझे नहीं मालूम 400 पार होगा कि नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ वो बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शुक्रिया।